अगर आप ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर या सक्सेसफुल लोगों से जान सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेहद पैसा और सुकून पाया है। नेपोलियन हिल ने 500 से ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी किया और तब जाके उन्होंने ये एक किताब लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। इस बुक में नेपोलियन हिल ने 13 स्टेप्स बताए हैं अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। इन 13 स्टेप्स को फॉलो करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, पैसा, संपत्ति, मान सम्मान, कुछ भी। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख सकता है। बशर्ते आपको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स को बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे इतने लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता हासिल की। और यह सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट्स अप्लाई किए उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है और कब इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो असलियत में इसे अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। तो पहला स्टेप है डिजायर, यानी इच्छा। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो वो हकीकत बनके आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना हो जाना। आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड है, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। और अब हम आपको 6 ऐसे स्टेप बताने जा रहे हैं जिससे आप मनी कॉन्शियस बन सकते हैं। और सबसे पहला मनी कॉन्शियस का स्टेप है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कितना पैसा चाहिए। और इसके लिए आपको एक अमाउंट डिसाइड करना होगा। ये कह देना कि मुझे खूब सारा पैसा चाहिए या मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत अमीर बनना है, ये काफ़ी नहीं है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि कितना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है वो डेट डिसाइड करना जिस डेट तक आप वो पैसा कमाना चाहते हैं। और चौथा स्टेप होगा एक खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें। और एक बार ये प्लान डिसाइड करने के बाद आपको बिना झिझके और बिना किसी की परवाह किए उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और इससे अगला 5वां स्टेप है आपको अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं पे लिख लेना है। कहीं पे लिख लें कि आपको कितना अमाउंट कमाना है, किस डेट तक कमाना है और उसे कमाने के लिए आपका प्लान क्या होगा। ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिरी 6ठा स्टेप है अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले वो एक सपना ही लगती है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, यानी स्टेप 2।
एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हम पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही कुछ ना कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचने लगते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या गुड लक कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस चीज़ पर यकीन करते हैं, किस बात को मानते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग को डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि आप एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर ये बोलते हैं कि वो बहुत गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसा विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाता है। तो मर्जी आपकी है, आप गरीबी चुनना चाहते हैं या अमीरी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपको सारी लिमिटेशंस को हटाकर एक दिन सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगा। और अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 यानी ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना भर जाए। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्याल को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए ऑटो सजेशन के इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराइए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में एक मौका देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू करें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस आपको ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद चल के आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। और बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था क्योंकि अखबार ने उन्हें इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवाद करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहते थे कि हेनरी वाकई में एक इग्नोरेंट हैं। अदालत में उनके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड बहुत परेशान हो गए थे। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उसके लिए मैं अपना एडमिन यहाँ पर बुला सकता हूँ। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी फालतू की नॉलेज भरने की क्या ज़रूरत है। फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर उसको अपने काम की बहुत गहरी नॉलेज थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती
जब तक कि हम असल ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको बिजनेस में फ़ायदा देगी। सीखना केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं होता। आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब करने वाले ही क्यों ना हो। अपने हुनर को सीखने और निखारने के लिए आप वक्त निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या करना है और क्या सीखना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है और उस फील्ड के बिल्कुल एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज़ रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती ही है, साथ ही उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरह लोगों या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना भी हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी ज़रूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मान कर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा एक मामूली इंसान ही बनकर रहता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप ज़िंदगी में हर पल हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं और सीखते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले चैप्टर की तरफ। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में एक यंग क्लर्क को कहा कि उसके पास एक केटल, लकड़ी के पैडल और एक मैजिकल फार्मूला है। क्लर्क ने उसके बदले में उसे $500 दिए। ये रकम उस डॉक्टर की ज़िंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज़ का एक टुकड़ा दिया था जिसमें वो जादुई फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतारकर जिंदगी भर आराम से रह सकता था। उस यंग क्लर्क ने अपनी लाइफ की सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीज़ों को मिक्स करके मैजिकल फार्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लग गया था, जिसने शुगर इंडस्ट्री चलाई गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला था। इस तरह वो पुरानी कैटल और वो जादुई फार्मूला सारी दुनिया के काम आया। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज़ बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं या कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, बल्कि असा कैंडलर की इमेजिनेशन थी। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाएं। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट, सोशल मीडिया या कोई भी चीज़, इन सब के पीछे एक आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और इसके लिए पहले ही तैयार रहिए। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाइए ताकि आपका आइडिया इतना दमदार बन पाए कि हर तरह के चैलेंज को झेल पाए। तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर सी बात है, बदले में उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें।
आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस और एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता है तो भी हार ना मानें। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कि कोई पक्का प्लान हाथ ना लग जाए। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर एक लाइट बल्ब की खोज कर पाए। बार बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, तभी तो जाकर वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए हैं। जो हार मानता है वो कभी जीतता नहीं है, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसका मतलब आपके प्लान में कुछ कमी रह गई है जिसे आपको सुधारने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद उनका कोई नाम भी नहीं जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए, इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और इसे बेहतर बनाएं। नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर काम कीजिए और इस अपने प्लान पर अडिग रहें। और इसी के साथ अगला चैप्टर है स्टेप 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे बदसूरत कारों में से मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार के डिज़ाइन को बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर किया था, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल के इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती ही है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा हाथ कुछ नहीं लगता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कभी भी फैसले लेने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे ज़रूरी बदलाव ज़रूर लाते रहते हैं। वे आसानी से लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर पूरा भरोसा करते हैं। सलाह इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों की राय मानते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डीमोटिवेट तो ज़रूर कर सकते हैं, पर मोटिवेट नहीं करेंगे, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त हों या कितने भी खास रिश्तेदार ही क्यों ना हों। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मोनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर भी सोच समझ कर चुनें। आगे के चैप्टर में हम मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बात करेंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुनें। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। और इसी के साथ अगला चैप्टर है स्टेप 8, रेजिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहिए। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलते रहने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन रखें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता।
कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, ये अचानक नहीं मिल जाता। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और ख़ास प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्परेरी थी, इस बात को वे भूल गए। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारे रास्ते में इतनी सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टेप 9 की तरफ, जो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज़ पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक पावर बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी ही देर एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहती है। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखे थे। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने सफल बिजनेसमैन बन पाए। केवल 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से इकोनॉमिक एडवांटेज तो मिलता ही है, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक अनोखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमागों के साथ मिलकर 3 दिमागों जैसी ताकत पैदा करती हैं। जाहिर है कि इस ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो अकेले दिमाग से ज़्यादा ताकतवर होंगे। कुल मिलाकर कहें तो 2 दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वे मिलकर किसी भी मुश्किल को सामना कर सकते हैं और बहुत अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में जब कई गुना ताकत बढ़ जाती है तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ अगला चैप्टर है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदला जाए। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर एनर्जी है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि अपनी सेक्स एनर्जी को किसी और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन सकता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर का भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी के लिए किया और महान बने। माइंड स्टिम्युलेट करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या अपने मन का डर, लेकिन इस सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी, बदहाली में जीता है।
जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया है उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरा है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ान लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना ज़्यादा हम इसे यूज़ करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। स्टडीज़ से ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नॉवेल्स हैं उनमें लव और सेक्स का जिक्र मिलता है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज़ करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढें जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए उसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से भी अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। और इसी के साथ अगला चैप्टर है स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हमें अपने माइंड को पॉजिटिव विचारों से भरे रखना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन या बदले की भावना या लालच जैसे अंधविश्वास जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में कभी आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा गरीबी के दलदल में धंसते चले जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। हालांकि वो प्लान अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्सा, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। और इसी के साथ अगला स्टेप है द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपके परसिस्टेंस तक हर चीज़ की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि ये सारे सेल्स एक ख़ास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। नर्व सेल के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भर कर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने को पूरे कर सकते हैं।
हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसला भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश भी कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज़ खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का भी इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो। इसके लिए आपस में डिस्कस करें जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांट सकें और सिंगल ब्रेन की तरह सोच सकें। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा इसे नए नए आइडिया से प्रेरित करते रहें। जो भी कुछ आपने इस समरी से सीखा है उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। वैसे दोस्तों, मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस करूँगा कि इस किताब को आप परचेज़ करके या किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस बुक में अपनी कीमत से बहुत ज़्यादा आपको लौटाने की क्षमता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस का ही एक पार्ट है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया के इनफिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों में अपने दिमाग में एक फ्लैश की तरह देखते हैं जिसे हंच कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने पर ही इसे अचीव किया जा सकता है। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, मोहम्मद वगैरह, वे अपनी सिक्स्थ सेंस का यूज़ करके ही महान बन पाए हैं। उन्हें इन्हीं हंच की वजह से कुछ ना कुछ बड़ा मोटिवेशन मिलता था और उन्होंने कोई महान काम किया। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ता है। ये एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स्थ सेंस ना केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरे का भी इशारा दे देती है। इनफिनाइट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है। रात के बाद दिन निकलता है और सर्दियों के बाद गर्मियाँ होती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इनफिनाइट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते ही हैं। हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करती रहती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोच की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉज ऑफ नॉलेज और खुशियों के तरीक़ों को समझ सकता है। अब आपके पास सक्सेस अचीव करने के ये 13 स्टेप्स हैं। अगले चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अपने डर को मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे ये आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते हुए आप अमीरी की राह पर या सक्सेस की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ लास्ट चैप्टर है हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट ऑफ फियर, यानी डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वे दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इनमें से एक भी ख्याल आपके मन में रहा तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इन्हें लड़कर दूर नहीं करेंगे तब तक ये आपको तंग करते ही रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है।
हम यहाँ आपको ऐसे 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं, जो है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने की कोशिश करता है, मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस डर पर काबू पा सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जिस पर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल होता है वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन सकते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनने लगते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना लें। अपनी विल पावर को क्रिटिक्स से कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होती ही है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी लो करता है और इंडिविजुअल तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाती। इसलिए अपने कान ऐसे लोगों के लिए बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बात ही ना सुन सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लें जो आपको हर तरह से डिप्रेस और डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत को स्वीकार करें, क्योंकि ये एक दिन सबको आनी ही आनी है। अगर आप प्यार होने से डरते हैं तो खुद से प्यार करें। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुनें। और यहीं पे आज की ये बुक समरी समाप्त होती है। कैसी लगी ये आपको समरी, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव या विचार है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।